मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम बाइबल से याकूब और राहेल के प्रेम प्रसंग के विषय में मनन करेंगे। याकूब अपने यात्रा पर चलते चलते उस वादे के देश से अलग निकल गया जहां उसके परिवार ने परमेश्वर का इंतजार किया था। वह उसी क्षेत्र से फिर जा रहा था जिसे उसके महान और सम्मानजनक दादा अब्राहम ने 100 साल पहले छोड़ दिया था। हर सुबह याकूब अकेले अपनी यात्रा पर चल देता था। एक दिन जब याकूब जा रहा था, वह एक कुएं के पास पहुंचा। वहां 3 भेड़ों का झुंड पानी पीने के लिए रुका हुआ था। चरवाहे जब उस बड़े पत्थर को कुएं के मुंह से हटाएंगे, तब पानी बर्तनों में भरा जाएगा और वे भेड़ें पानी पी सकेंगी। याकूब कुछ सवाल पूछने के लिए उनके पास गया। याकूब ने वहाँ गड़ेरियों से पूछा, भाइयों, आप लोग कहाँ के हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम हारान के हैं। तब याकूब ने पूछा, क्या आप लोग नाहोर के पुत्र लबान को जानते हैं? गाड़ेरियों ने जवाब दिया, हम लोग उसे जानते हैं। तब याकूब ने पूछा, वह कुशल से तो है? उन्होंने कहा, वे ठीक हैं। देखो, वह उसकी पुत्री राहेल अपने भेड़ों के साथ आ रही है। याकूब ने नज़र उठाई और देखा कि राहेल उसकी ओर चली आ रही है। उसने उठकर उस पत्थर को हटाया ताकि भेड़ें पानी पी सकें। फिर उसने उसके पास जाकर उससे सलाम किया और बताया कि वह रिबका का पुत्र है। फिर वह ज़ोर से रोने लगा। इतने दिन के अलगाव और जंगल में रहने के बाद अपने परिवार से मिलने में कितनी राहत मिलती है। परमेश्वर ने याकूब को बहुतायत से आशीषें प्रदान किया था। फिर भी हम याकूब को परमेश्वर की प्रशंसा देते नहीं सुनते हैं। जिस उपासना को हमने देखा था अब्राहम के द्वारा, वह उपासना अब कहाँ थी? परमेश्वर की इच्छा को जानने वाली प्रार्थना कहाँ थी? इन मूक अनुपस्थिति से क्षितिज पर मुसीबत के संकेत दिख रहे थे। याकूब विश्वास में सक्रिय नहीं था। राहेल को जब पता चला यह उत्साही व्यक्ति उसका अपना रिश्तेदार है, वह दौड़कर अपने पिता को बुलाने गई। लबान अपने भांजे से मिलने के लिए तुरंत आया। रिबका ने जब अब्राहम के नौकर के ऊँटों को पानी पिलाया था, तब से लेकर कितने साल बीत गए थे। जब उसने अपने प्रिय बहन के बेटे को देखा, उसने उसे गले लगाया और चूमा और अपने घर ले गया। कई घंटों उन्होंने अपने परिवार के विषय बहुत सारी बातें की और लबान ने याकूब को अपना खून मानकर स्वीकार किया। 1 महीना बीत गया और याकूब अपने मामा के घर बड़ी मेहनत करके उसके बड़े घर की देखभाल करता था। लबान ने अपने भांजे को देखा और कहा, यह ठीक नहीं है कि तुम हमारे यहाँ बिना वेतन के काम करते रहो। तुम रिश्तेदार हो, दास नहीं। मैं तुम्हें क्या वेतन दूँ? हम जो बाइबल पढ़ते हैं
जानते हैं कि यह एक उद्धार का प्रस्ताव लगता है, लेकिन यह ऐसा नहीं था। लाबान याकूब को खूंटी लगा रहा था। याकूब के साथ लाबान के परिवार के एक सम्मानित सदस्य की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए था। एक परिवार का सदस्य स्वेच्छा से परिवार के निर्माण करने के लिए कार्य करता है। वे अपने कार्य के लिए भुगतान की मांग नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि परिवार का सरदार स्वयं उसकी देखभाल करेगा। लाबान याकूब को यह सम्मान नहीं देना चाहता था और न ही उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। वह बहुत मूल्यवान था। लाबान लालची था और उसने हिसाब लगाया कि यदि वह उसे भाड़े में रखता है तो उससे बहुत काम करवा सकता था। उसने उसके संबंध को इस तरह स्थानांतरित कर दिया कि लाबान उसका मामा नहीं बल्कि उसका स्वामी बन गया। जो चालबाजी याकूब ने इसहाक और एसाव के खिलाफ इस्तेमाल किया था, अब वह घूमकर उस पर ही आ रहा था। याकूब अपने दिल की सटीक इच्छाओं को जानता था। वह अपनी मजदूरी चांदी और सोने के रूप में नहीं चाहता था। उसकी दृष्टि में इससे भी बढ़कर एक खजाना था। उनके मामा लाबान की छोटी बेटी राहेल एक सुंदर लड़की थी। वह देखने में बहुत आकर्षक थी और उसके चेहरे को देखकर याकूब का दिल खिल उठता था। याकूब उसे दिल से प्रेम करता था। उसने अपने मामा से कहा कि वह उसके लिए 7 साल तक काम करेगा यदि उसे उसकी सबसे छोटी बेटी राहेल से विवाह करने दे। उन दिनों के रिवाज के मुताबिक उसने अपना मामा को दहेज या दुल्हन की कीमत नहीं दी। उसके पास कोई स्वर्ण कंगन और नग का छला नहीं था, जैसे कि अब्राहम के दास ने रिबका को दिया था। उसे अपनी दुल्हन के लिए धैर्य और परिश्रम के साथ सेवा करनी होगी। लाबान खुशी से अपनी बेटी को उसे देने के लिए तैयार था, जो उसके परिवार के विरासत का हिस्सा था। उसने कहा, यह उसके लिए अच्छा होगा कि किसी दूसरे के बजाय वह तुमसे विवाह करे, इसलिए मेरे साथ ठहरो। बाइबल बताती है कि इसलिए याकूब ठहरा और 7 साल तक लाबान के लिए काम करता रहा, लेकिन वह समय उसे बहुत कम लगा क्योंकि वह राहेल से बहुत प्रेम करता था। उस 7 साल के अंत में वह अपने मामा के पास गया और राहेल से शादी करने के लिए कहा। उसके पास जाने के लिए वह कितना बेचैन था। इसलिए लाबान ने उस जगह के सभी लोगों को एक दावत दी। जब शाम हुई और जब याकूब और उसकी पत्नी अकेले हुए, लाबान ने एक बहुत नीच काम किया। उसकी एक बड़ी बेटी थी, उसका नाम लिया था। उस समय के एक बहुत महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय परंपरा यह थी कि पहले सबसे बड़ी बेटी की शादी होगी। लेकिन लिया के लिए अभी तक कोई लड़का नहीं मिला था। उसकी आँख कमज़ोर थी और उसका अपने छोटी बहन के समान अद्भुत सौंदर्य नहीं था। लिया के दिल को कितना दुख हुआ होगा। लाबान परंपरा और अपनी दोनों बेटियों की शादी को देखने के लिए उसकी इच्छा के प्रति जागरूक था। सो जब याकूब की उसकी पत्नी को लाने का समय आया तो वह अपने भांजे के लिए राहेल की जगह लिया को ले आया। यह उन तीनों पर क्रूर धोखा किया गया था। रात के अंधेरे में याकूब को पता नहीं चला कि उसके साथ धोखा हुआ है
और वह अपनी पत्नी के समान लिया के साथ सोया और उनका वैवाहिक संबंध पूरा हो गया था। लेकिन जब वह अगली सुबह उठा, उसने अपने मामा के खेल को जाना और वह बहुत नाराज हो गया। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि लाबान ने अपनी असमर्थता के माध्यम से याकूब को धोखा दिया था। याकूब ने भी अपने पिता इसहाक और भाई एसाव को इसी प्रकार धोखा दिया था। पता नहीं यदि याकूब यह देख सकता था कि नहीं कि वह भी अपने मामा की तरह ही था। पता नहीं वह यह देख पाया कि नहीं, जो उसने बोया था वही वह काट रहा था। पता नहीं यदि वह अपने आप को बदलना चाह रहा हो अब, क्योंकि वह झूठ के दूसरे पक्ष पर था। याकूब ने लाबान से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम इसलिए किया कि मैं राहेल से विवाह कर सकूं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लिया के दर्द और अपमान की कल्पना कीजिए। ईमानदारी से 7 साल तक काम करने के बाद, धोखा मिलने के बाद याकूब की हताशा और क्रोध की कल्पना कीजिए। राहेल के दिल की कल्पना कीजिए। कितनी लालसा से उस व्यक्ति के पास जाने को बेताब थी जिससे वह इतना प्रेम करती थी। लाबान के दिल की कल्पना कीजिए, जो चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां पूर्ण विवाहित जीवन और परिवार को पा सकें। लाबान ने कहा, हम लोग अपने देश में छोटी पुत्री का बड़ी पुत्री से पहले विवाह नहीं करने देते हैं, किंतु विवाह के उत्सव को पूरे सप्ताह मनाते रहो और मैं राहेल को भी तुम्हें विवाह के लिए दूंगा, परंतु तुम्हें और 7 वर्ष तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। वाह, कितना नीच आदमी था लाबान। अब उसकी दोनों बेटियों का इंतजाम हो गया था और याकूब और 7 साल के लिए परिश्रम करेगा। इसलिए याकूब ने यही किया और 1 और सप्ताह लिया के साथ बिताया। तब लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल को भी उसे उसकी पत्नी के रूप में दिया। याकूब लिया से ज़्यादा राहेल से प्यार करता था। लिया के लिए उसकी जो भावनाएं थी, उसके लिए जो शब्द बाइबल में दिया गया है वह है नफरत का। यह हर किसी को स्पष्ट हो गया होगा। लिया का यह दर्द बहुत बड़ा था। परमेश्वर ने विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री के लिए बनाया था। उसका आपस का प्रेम परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करने के लिए था। लिया का दिल टूट गया था, परंतु परमेश्वर को लिया का ध्यान था। इसलिए उसके दुख के विषय में बाइबल में लिखा गया है कि उसकी रक्षा यहोवा करेंगे और उसकी सोच से भी अधिक आशीर्वाद देंगे। लाबान ने अपनी बेटियों के लिए, जो अब याकूब की पत्नियां थीं, उन्हें विशेष दासियां दी। राहेल की दासी का नाम बिल्हा और लिया की दासी का नाम जिल्पा था और उनकी भी याकूब के परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस समय परमेश्वर लाबान और याकूब के जीवन की देखभाल कर रहे थे, उनके क्या विचार रहे होंगे? क्या आपको लगता है कि वे प्रसन्न थे? हम लिया, राहेल, याकूब और लाबान की निराशा का दर्द देख सकते हैं। परमेश्वर यह सब देखता है। लिया के लिए वह बहुत तसल्ली की बात होगी कि परमेश्वर ने उसके दर्द को समझा। आपको कैसा लगता है यह जानकर कि परमेश्वर हमारे पापों को और हमारे हृदय के विचारों को देखता और जानता है? आपको कैसा लगता है जब यीशु ने हमारे सब पापों के लिए एक दाम दिया और हमारे लिए उद्धार को मोल लिया?
मसीह में प्यारे भाइयों या बहनों, आज के शुभ संदेश के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों के पापों को क्षमा करे और हमें बहुतायत से आशीष दें। और आज के शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सबों के साथ सदा रहे। आमीन।